और चलिए प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। एक बार फिर से देश भर में जाति जनगणना को लेकर सियासत शुरू हो गई। बिहार में इसकी शुरुआत के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी और इस मुद्दे पर यूपी बिहार समेत देश भर में सियासत तेज हो गई। बिहार में जाति जनगणना के पहले चरण की शुरुआत के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। एक तरफ जहां बिहार सरकार जाति जनगणना को ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है, वहीं भाजपा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में। जाति जनगणना पर बिहार से उठा सियासी तूफान यूपी तक पहुंच गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश से मुलाकात कर पूरे देश में जाति जनगणना के लिए जन आंदोलन की बात कही है। जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गई। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हुई। हालांकि अब जाति के बजाय आर्थिक जनगणना कराने की मांग भी होने लगी है। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के सर्वे की मांग के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हरकत में आया है और आयोग ने फरमान जारी कर मदरसों में हिंदू और गैर मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीआरपीसी ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें देश भर के अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र और छात्राओं की पहचान कर रिकॉर्ड तैयार करने की बात है। साथ ही उन बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाया जाए। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साफ साफ कहा है कि संस्कृत विद्यालयों में तो मुस्लिम बच्चे पढ़ने नहीं जाते। साथ ही एनसीआरपीसी ने मदरसों में धर्मांतरण की आशंका जताई है। ये विषय वास्तव में एक जानकारी रखनी भी चाहिए कि मदरसों में हिंदू बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाने की बात से इनकार किया है। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने तो बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के आरोप लगाए हैं। और क्यों नहीं इस बात पे सवाल वो उठाता है कि वहाँ क्यों नहीं कोई स्कूल सरकार की तरफ से बनाया गया कि जो बच्चे मदरसे नॉन मुस्लिम बच्चे मदरसे न जाकर उस स्कूल जाए। यूपी में कई भाजपा नेता आतंकी संगठनों के निशाने पर जिन्हें धमकियां मिल रही हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा धमकी भरा मैसेज व्हाट्सएप के जरिए रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को भेजा गया है, जिसमें लश्कर ए खालसा राम के संगठन ने भाजपा न छोड़ने पर सांसद और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। सुबह करीब 9 बजे भेजे गए इस मैसेज में भाजपा नेताओं और संघ पदाधिकारियों के अलावा भारतीय सेना को भी टारगेट करने की बात कही गई है। जो धमकी भरे जो मैसेज आए हैं तो पहली बार आए, मुझे कभी नहीं आए और ना मुझे कोई इस तरीके में बात रखता हूँ, ना मेरी कोई रंजिश है किसी से और ये जाँच का विषय है। पंजाबी और इंग्लिश भाषा में आए इस मैसेज ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है उसके लिए, सीओसीटी की, एसओजी की। हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं, पता लगा रहे हैं उसका और उसमें मजबूत कार्रवाई करेंगे। धमकी भरा ठीक वैसा ही मैसेज उसी नाम और नंबर से मुरादाबाद में भाजपा नेता को भी भेजा गया है। अननोन नंबर से मुझे वीडियो कॉल आई, मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे धमकी आई है या तो भाजपा छोड़ दे या फिर तुझे मार दिया जाएगा। अब रामपुरा और मुरादाबाद पुलिस के सामने धमकी देने वाले शख्स को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि पुलिस इस धमकीबाज को मुंहतोड़ जवाब। यूपी समेत देश भर में जिस तेजी से ठंड बढ़ गई है, उसी के साथ कानपुर महानगर में ये ठंड जानलेवा होती जा रही है, क्योंकि कानपुर में बढ़ती ठंड के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़ों की माने तो एक दिन के अंदर 18 लोगों की मौत हुई है। अब तक इसी महीने में 34 लोगों की कार्डियोलॉजी में इलाज के वक्त मौत हुई, जबकि 40 मरीजों ने इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया। हाल ही में 8 लोगों ने इलाज के वक्त और 10 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ा है। वहीं हैलट अस्पताल में ब्रेन अटैक के चलते भर्ती हुए 6 मरीजों में 2 की हालत नाजुक है। इसी महीने में कार्डियोलॉजी के 219 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 35 की मौत हो चुकी है। काफ़ी दुखद दृश्य, काफ़ी दुखद तस्वीर है। कानपुर में लगातार पिछले 5-6 दिनों से इस तरह से लोगों की मौत हो रही है। हृदय रोग संस्थान लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान पिछले 5-6 दिनों में अगर देखा जाए तो 50 के करीब लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए लाए जा रहे हैं, आसपास के 18 जनपदों से यहाँ पर लोग लाए जाते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हृदय रोग संस्थान में मरीजों के मरने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि कानपुर में 5 जनवरी की रात तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि अपने आप में 20 साल का रिकॉर्ड है। आगरा में अनोखा वाकया देखने को मिला। सुबह के वक्त पर्यटकों के सामने से ताजमहल गायब हो गया।
आलम यह है कि सुबह और शाम घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दूर से ताजमहल को देख पाना मुश्किल हो गया है। कड़ाके की ठंड में आवागमन भी मुश्किल हो चुका है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिर्फ ताज नगरी ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का रेड अलर्ट जारी है। इस शीतलहर के प्रकोप ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जगह जगह रैन बसेरे का इंतजाम किया है। कड़कड़ाती इस समय ठंड पड़ रही है और ठंड से बचाव के लिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अलाव जलाया है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रदेश में सभी जगह प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। कानपुर में रिकॉर्ड ठंड के चलते बड़े खतरे को लेकर डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी भी इस सितम से राहत नहीं मिलने वाली है। इस तरह से उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं लगातार आ रही हैं, आगे भी दोनों तापमान गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाएं आ रही हैं, वो जब तक ट्रोपोस्फीयर में मॉइस्चर बना रहेगा तब तक कोहरा बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों से बड़ी ठंड की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। सर्दी का हाल बहुत बुरा है, हाथ पैर सब जकड़ जा रहे हैं, बाइक से आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।